दोस्तों मैं सक्षार तो लाया हूँ आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए इस सेक्शन में हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कि आखिर हम ऐसी कौन सी जानकारी लाए जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए एग्जैक्टली हम कभी भी शॉप पे जाते हैं तो हमें यही जानने को मिलता है कि प्रोसेसर कैसा चाहिए आपको। अगर हम फ़ोन खरीदने जाते हैं तब भी देखते हैं कि बताइए इस फ़ोन में कैसा प्रोसेसर होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। चाहे आप लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो या फ़ोन ले लो, सब में प्रोसेसर की बात होती है। और ये भी माना जाता है कि जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा उसके हिसाब से ही उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आजकल स्नैपड्रैगन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे आईफोन का भी हर किसी के प्रोसेसर अलग अलग होते हैं और इनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो हम प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रोसेसर। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको दोबारा कभी भी प्रोसेसर के बारे में जानकारी एकत्रित करने की यानी जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको फुल टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोसेसर की। तो चलिए बात करते हैं, हम इसे 3 चरणों में समझेंगे। ठीक है, पहले में हम बात करेंगे जो प्रोसेसर के कि प्रोसेसर होता क्या है, दूसरे में हम करेंगे क्वाड कोर, 8 कोर है ना, ये सारे कोर कितने प्रकार के होते हैं, ड्यूल कोर, ये सब चीज़ें क्या होती है। और तीसरे चरण में बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आपने सुना होगा कि 10 नैनोमीटर का एक जो प्रोसेसर है उसमें 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आई है, 10 नैनोमीटर आई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोसेसर क्या है। देखिए एक इंसान में जैसे दिमाग होता है, अगर हमारा दिमाग ना हो तो स्वाभाविक सी बात है हमारा शरीर तो भले होगा। जैसे दिमाग अगर डेड है हमारा तो हमारा शरीर भले जिंदा रहेगा मगर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही प्रोसेसर होता है। अगर प्रोसेसर अच्छा हो यानी दिमाग किसी में अच्छा हो तो वो इंसान ज़्यादा मेहनत कर पाता है या ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है या वो दूसरों की श्रेणी से ऊंचा हो जाता है। कहते हैं बुद्धिमान लोग ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, वैसे ही प्रोसेसर होता है। जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा वो चीज़ उतनी अच्छी वर्क करेगी। अब इसे दूसरे उदाहरण से भी ऐसे समझ सकते हो आप कि एग्जैक्टली आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में होता क्या है, आखिर गाड़ी चलती कैसे है। टायर चलते हैं तब टायर ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बॉडी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या शीशे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए या उसको बनाने का ढंग। एग्जैक्टली सारा मेन फोकस हमारा रहता है इन सब चीज़ों पे नहीं रहता है, इंजन पे, कि उसका इंजन कितना बेहतरीन होगा। क्योंकि गाड़ी का जितना अच्छा इंजन होगा उसी बेस पे गाड़ी भागेगी। तो यहाँ प्रोसेसर भी वही काम करता है कि जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा फ़ोन चलेगा, आपका लैपटॉप चलेगा या कंप्यूटर चलेगा। तो ये तो हो गया कि हम प्रोसेसर को आप समझ गए होंगे कि प्रोसेसर का काम क्या होता है। एग्जैक्टली प्रोसेसर जो काम कर सकता है तभी कोई भी चीज़ काम करेगी। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा वो उतने अच्छा काम करेगी वो चीज़। अब आ जाते हैं ड्यूल कोर और ऑक्टा कोर और क्वाड कोर क्या होता है। देखिए सबसे पहले ड्यूल कोर का मतलब होता है डबल, ठीक है। ऑक्टा कोर मतलब 8 और क्वाड कोर मतलब 4, ठीक है। कोर का मतलब आप इसे सिंपल शब्दों में समझिए तो सिंपल शब्दों में मान लीजिए इंसान, 4 लोग। अगर ओक्टा कोर है तो मतलब सॉरी क्वाड कोर है तो 4 है ना, और ओक्टा कोर है 8 मतलब 8 लोग। कोर को मतलब इंसान समझ लीजिए। अब मान लीजिए एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर में जब आपने ड्यूल कोर समझा तो इसका मतलब है कोर मतलब 2 व्यक्ति, मतलब एक प्रोसेसर में 2 व्यक्तियों की जान। अगर एक ही काम को 2 जने स्पीडली करेंगे तो जाहिर सी बात है वो काम ईजिली हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 40 किलो का एक सिलेंडर रखा है, अगर उसे एक व्यक्ति उठाएगा तो एक ही इंसान पे टोटल भार आ जाएगा सिलेंडर का, यानी 40 किलो एक ही जगह पड़ेगा। बट अगर उससे ही ओक्टा कोर के हिसाब से माने तो क्वाड कोर के हिसाब से माने तो 4 लोग अगर उस काम को कर रहे तो सबके हिस्से में 10-10 किलो वजन आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उन चारों पे जो वजन है वो बहुत कम हो जाएगा। हमारी मतलब उसे उठाने की जो क्षमता उसमें हमारी जो मेहनत है वो कम लगेगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी, ठीक है। प्लस वो काम में टाइम भी बचेगा, ईजिली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और टाइम बचेगा। तो ऐसे ओक्टा कोर मतलब ओक्टा कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, जिस हिसाब से होगा। तो अगर क्वाड कोर है तो 4, ओक्टा कोर है तो 8 है ना, ड्यूल कोर है तो 2, उसमें क्षमता हो गई। अब आते हैं इसके अंदर कि इसमें 4 क्या मतलब 4 प्रोसेसर लगेंगे, नहीं इसमें ना 4 अगर ओक्टा कोर है तो 8 प्रोसेसर लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। या ड्यूल कोर है तो डबल प्रोसेसर, नहीं होगा प्रोसेसर एक ही, मगर इसके अंदर उन्होंने 2 पार्टीशन कर दिए। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर 2 दिमाग हो, एक अलग सोचता हो एक दूसरे तरीके से,
तो मगर दोनों वर्क जब हमें काम की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों एक जगह इकट्ठा मिलकर काम कर सके। तो यही काम होता है, जैसे हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं मगर दिमाग एक ही होता है, वैसे ही इसमें ड्यूल कोर का मतलब है कि प्रोसेसर तो एक ही है मगर उसमें पार्टीशन दो कर रखे, कि अगर एक ही काम में मल्टीपल काम आप कर सको। जैसे अगर ड्यूल कोर है तो मल्टीपल दो काम इकट्ठा कर सकता है बड़ी स्पीडली, ठीक है। वो ओक्टा है तो 8, और ड्यूल है तो डबल, और क्वाड है तो 4, इस हिसाब से। तो आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ ही गया होगा कि इसमें मतलब क्या है कोर का, ठीक है, कि ओक्टा क्यों होता है, हम ड्यूल कोर क्यों बोलते हैं, कि इनमें पार्टीशन होते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा हो गया तीसरा सवाल, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो चीज़ को सबसे छोटा कर दिया जाए, मतलब क्षमता उसकी ज़्यादा हो मगर उससे छोटा कर दिया जाए तो उसे नैनो कहते हैं। नैनो का मतलब है जितना छोटे से छोटा बनाया जा सके उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो अब मान लीजिए हम पहले एक बल्ब जलाते थे, तो हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे और रोशनी तो उतनी ही देता था मगर वो 100 वाट की बिजली फूकता था। बट अब एलईडी बल्ब आ गया है, या आपने ट्यूबलाइट भी देखी होगी, तो 40 वाट, 20 वाट या 35 वाट की बिजली फूकती है, ठीक है। अब तो 15 वाट की भी आ गई है, तो इतनी बिजली फूकती है मगर उतनी ही बिजली में वो प्रकाश ज़्यादा दे देती है, मतलब लाइट ज़्यादा कर देती है। वो होता कैसे? वो सब नैनो टेक्नोलॉजी से ही हो पाया। तो प्रोसेसर में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। आप एक अखबार ले लीजिए, एक अखबार की जो मोटाई होती है, एक अखबार का पेज होता है, उसकी जो मोटाई होती है उसमें 1 लाख नैनोमीटर के जितनी उस अखबार की मोटाई होती है, मतलब उस पेज की मोटाई जो होती है उसमें 1 लाख नैनोमीटर आ जाएगा, 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती है वो मोटाई। तो आप इससे समझ लीजिए नैनोमीटर कितना छोटा होता है, उसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, बायोस्कोप की जरूरत, मतलब मशीन के द्वारा ही देख पाते उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रोसेसर में नैनोमीटर का काम क्या होता है। जब हम सुनते हैं 14 नैनोमीटर का बनाया है, 7 नैनोमीटर का, 10 नैनोमीटर का, इसका मतलब क्या है? तो देखिए पहले इसका मतलब जानने के लिए समझना पड़ेगा प्रोसेसर बनता किससे। प्रोसेसर बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बनता है, ठीक है। जितने सारे ट्रांजिस्टर होंगे उसी के हिसाब से प्रोसेसर बनाया जाता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये इनकी जो हाइट और लेंथ, जो मतलब इसकी जो भी मतलब ये जो इसकी चौड़ाई होती है, मतलब इसका आकार जो होता है वो 14 नैनोमीटर, अगर 14 नैनोमीटर बोलते हैं 14 नैनोमीटर छोटा कर देंगे, या 10 नैनोमीटर है तो 10 नैनोमीटर छोटा कर देंगे। मतलब जितना सूक्ष्म हो जाएगा वो आपका ट्रांजिस्टर, उसी के हिसाब से ये माना जाएगा कि ये इतना छोटा नैनोमीटर है। आपकी समझ में आ गया होगा कि नैनोमीटर का इसमें क्या काम है। तो जितना छोटा वो होगा ट्रांजिस्टर, उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा और उतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें आपके जो फ़ोन होता है उसका जो प्रोसेसर होता है उसमें भी कई करोड़ों, मतलब कई तो नहीं, मतलब 1 करोड़ के लगभग भी ट्रांजिस्टर होंगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, या लाखों के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो नैनोमीटर के हिसाब से करता है कि कितना छोटा बनाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कहते हैं जितना नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी अगर उसमें डाली गई है तो वो प्रोसेसर उतना अच्छा होगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर उतना छोटा होगा जिससे उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, उनका वर्क ज़्यादा अच्छा होगा, और दूसरा वो बिजली कम खपत करेंगे, मतलब एनर्जी का यूज कम करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप, मुझे लगता है कि आपकी बातें समझ आ गई होंगी और ये जानकारी भी आपकी समझ में आ गई होगी कि अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोसेसर क्या है, क्या काम करता है और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये तीनों सवाल का का आंसर आप दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।